ખાસ મહત્વનું છે કે સિરીઝની શરૂઆત તો આપણે જોઈ જ રહ્યા છીએ, પરંતુ માર્કેટ માટે ખાસ મહત્વનું રહેશે એક્ઝિટ પોલ. તો આના પર આપણે વધારે ચર્ચા કરીએ અને આના પર એક માહિતી આપવા અને ડિસ્કશન માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે सीएनबीसी आवाज़ नीरज बाजपेयी. नीरज जी, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सबसे पहले हमारे साथ जुड़े समय निकाल कर. और एक एग्जिट पोल के ऊपर सबसे पहले पूछना चाहूँगी, राजस्थान और एमपी में इस बार एक कांटे की टक्कर है और साथ ही लेकिन दोनों जगह की अगर बात करें तो बीजेपी बाजी मारेगी, ऐसा एक अनुमान है. और राजस्थान में एक ट्रेंड भी रहा है हर बार एक सरकार बदलने का, तो कैसे समझाएंगे इसको लेकर? बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार के एग्जिट पोल, और दो एजेंसीज ने काफ़ी क्लियर रिजल्ट्स अपने दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर ने फिर से कन्फ्यूजन बढ़ा दिया है. ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश राजस्थान को लेकर के दोनों तरीके के पोल आ रहे हैं. कोई कह रहा है कांटे की टक्कर है, 100 सीट राजस्थान में दोनों को कोई दे रहा है, और मध्य प्रदेश में ऐसा ही है. लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि एक्सिस माई इंडिया का मैं जिक्र करूँगा या चाणक्य करूँ, टुडेज चाणक्य, उन लोगों ने बहुत बड़ी विक्ट्री बीजेपी को दी है मध्य प्रदेश में. राजस्थान में भी अगर 100 का आंकड़ा कोई पार करता है तो विक्ट्री है. इसमें कैच ये है कि उसमें जो अदर्स की सीट है ना, उनको भी सफिशिएंट नंबर दिए जा रहे हैं, 10, 12, 15 तक राजस्थान में. अगर 10, 12, 15 तक राजस्थान में नंबर थर्ड पार्टी या बीएसपी या किसी इस तरफ जा रहे हैं तो रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग बन जाते हैं. ऐसा ही बिल्कुल आप छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे. वहाँ पे एक दे रहा है 36 से 48 और एक दे रहा है 40 से 50 बीजेपी और कांग्रेस को. तो वहाँ पे जब वन साइडेड लग रहा था कि नहीं छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांग्रेस ही जीत सकती है, तो वहाँ ऐसा लग नहीं रहा. वहाँ भी लग रहा कांटे की टक्कर है. केवल तेलंगाना को लेकर के बहुत क्लियर व्यू है ज़्यादातर पोल्स का कि वहाँ पे कांग्रेस को एज है बीआरएस के ऊपर. लेकिन वहाँ पे भी कैच ये कि अगर आप देखेंगे जो अदर्स या थर्ड पार्टी है, इवन बीजेपी को 5, 6, 7 सीटें जो दी जा रही हैं, वो अगेन इस खेल को बना देती हैं. तो तेलंगाना के बारे में अगर कांग्रेस 60 से कम सीट जीतती है तो उसके लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा. लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसा लगता है कि एक कांटे की टक्कर है. लेकिन मैं यहाँ पे ये आपको बता दूँ कि जहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम होता है, जैसे आपके गुजरात में, वहाँ कभी हंग नहीं होती है, वहाँ वन साइडेड विक्ट्री होती, किसी की भी हो सकती है. तो यही चीज़ राजस्थान में आप देखेंगे, यही चीज़ मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, यही चीज़ छत्तीसगढ़ में देखेंगे. वहाँ ऐसा नहीं होगा कि हंग सा हो जाए, किसी को पता ही नहीं कौन जीत रहा, ऐसा मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी. जी, साथ ही सर जैसे आपने बताया इस बार कांग्रेस को तेलंगाना में एक अच्छी लीड के संकेत है. केसीआर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से अगर माने तो, और छत्तीसगढ़ में बदल सरकार ही रिटर्न आ रही है, ऐसा कुछ इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने. छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं थी और बीजेपी ने एक तरीके से गिवन अप कर दिया था. वहाँ उतना अच्छा वो इलेक्शन लड़े भी नहीं जितना मध्य प्रदेश में मेहनत की उन्होंने. फिर भी इस तरह के नंबर आ रहे हैं कि कांटे की टक्कर तक पहुँचा रहे हैं कुछ एग्जिट पोल उसको. तो ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग मुकाबला वहाँ पे हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे कांग्रेस को एज एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं. अब आप तेलंगाना में जब आते हैं, तेलंगाना की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है. वहाँ पे क्या है कि 60 सीट चाहिए. अब कांग्रेस 60 से कम लाती है तो कहाँ मुश्किल होगी. देखिए उसमें AIMM जो है वो 7 सीटें उसकी हैं, वो जीत ही लेती लगभग. अगर वो 7 घटा दे तो फिर BRS को सिर्फ 53 सीट चाहिए, क्योंकि उनको तो 7 वो मिल जाती हैं. अगर 2-4 या 2-3 बीजेपी भी जीत लेती है तो भी कांग्रेस के लिए मुश्किल है. तो इसलिए मैंने कहा तेलंगाना में 60 से कम अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके लिए सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होगा. तो अब ये पोल चूंकि दिखा रहे हैं कि 60 से ऊपर भी हो जा सकते हैं, तो इस लिहाज से हम एज कर रहे हैं. लेकिन तेलंगाना एक्चुअली फंसा हुआ, सबसे ज़्यादा फंसा हुआ अगर कोई है तो तेलंगाना है वो. तो सर अभी भी एक क्लैरिटी नहीं है, और संडे जो है हमको एक पूरी क्लैरिटी यहाँ से मिलेंगी. और बिल्कुल आपको शनिवार को भी काम करना पड़ेगा. आज भी करिए, शनिवार को भी करिए, और संडे को आपको फाइनल पता चलेगा. तो संडे भी हम लोग रहेंगे आप लोगों के साथ और इसके ऊपर काम करेंगे. बट एक क्लैरिटी